सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो आज हम पाठ 13 संस्कृत में भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत अमृत है, क्यों? तो चलिए मैं एक श्लोक वाचन कर रहा हूँ। ये देखिए संस्कृत पर है, आशा है कि आपको अच्छा पसंद आएगा। अमृतम संस्कृतम मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम संस्कृत का श्लोक कहीं भी सुनते हैं, हम एकाग्रचित हो जाते हैं, हमारा सारा ध्यान एकाग्र होता है। तो संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, उसी पर यह जो पाठ आधारित है। तो इस पाठ के पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जब भी पाठ की शुरुआत करें, उसके शब्दार्थों का सहारा लें, ताकि पाठ आपको अच्छे समझ में आए। तो ये आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। अब शब्दार्थ जो है इसको याद करेंगे, तत्पश्चात ही पाठ के अनुवाद पर चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम। संस्कृत अमृत है। तो शुरुआत करते हैं, वाचन करेंगे पहले। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। प्राचीन ज्ञान विज्ञानियों विधि अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितं। भारतस्य प्रस्थिते द्वे संस्कृतं संस्कृति स्तताः। तो प्यारे बच्चों, अमृतम संस्कृतम का ये देखिए पहला पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद दिया है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी जाती है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत और दूसरी संस्कृति। मतलब भारत दो है ना प्रतिष्ठाओं पर टिका हुआ है। संस्कृत इसमें पहला नंबर है और दूसरे नंबर पर संस्कृति। इससे हमारे भारत की प्रतिष्ठा लगातार आगे बढ़ती जा रही है, और जिसके कारण भारत प्रतिष्ठित है। आगे देखते हैं। इयं भाषा अति वैज्ञानिकी केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्य वाङ्मयं वेदय पुराणाय नीतिशास्त्र चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासानीं विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपम। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभट्ट अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयो योगदानं विश्वप्रसिद्धं। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं रसायनशास्त्रं खगोलविज्ञानं ज्योतिषशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। तो प्यारे बच्चों, वाचन आप थोड़ा और धीरे करें, और जैसे हम बोल रहे हैं उसको बार बार सुने। बिल्कुल हिंदी के भांति आप संस्कृत को पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी अनुवाद देखते हैं कि यह जो भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। कुछ कहते हैं संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। इसका साहित्य में, वेदों में, पुराणों में, नीतिशास्त्रों में और चिकित्सा शास्त्रों में आदि के द्वारा संपन्न है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता अनुपम है। संस्कृत में ही कालिदास के सप्त ग्रंथ रचित हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हमने बात किया भाई कि जो है कालिदास के सप्त ग्रंथ कौन कौन है, थोड़ा देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हैं कालिदास जी, जिन्होंने 7 मुख्य रचनाएं रची हैं। वो ये हैं, ये देखिए, नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, फिर रचनाएं और है विक्रमो वशीर्यम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, संस्कृत हमारे भारत की संस्कृति
को लेकर के, भारत की प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत ही महत्व रखती है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम इस पाठ को लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस पाठ की शब्दार्थ और अनुवाद को पढ़िए। धन्यवाद।